हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी और फ्यूचर में। बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपको सॉल्व कराऊंगा रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या से संबंधित एक बहुत ही अच्छा सा प्रश्न जो कि सिद्ध करने वाला है। अगर आप भी बच्चों कक्षा 9 और कक्षा 10 में पढ़ते हो तो ये वीडियो आप जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको इस टाइप के प्रश्नों को हल करने की बहुत अच्छी विधि बताने वाला हूं, यानी कि बहुत अच्छा तरीका है। बस एक बार देख लो। अगर ये वाला सवाल आप एक बार देख लेते हो तो आपको देखिए इस टाइप के जितने भी प्रश्न रहेंगे ना, सबको उसी टाइप से ही हल करना है। इसलिए आ गया 7 - 2√3, आपका आ गया 3 + 5√3, यानी कि इस टाइप के जितने भी आपके प्रश्न आने वाले हैं सब आप उनको आसान तरीके से हल कर पाओगे। यहाँ पे ऐसे भी हो सकता है 5 - 6√2, यानी कि इस टाइप के जितने प्रश्न हैं सबको एक ही तरीके से हल करना है। तो इसको देख कर जाइएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा। ओके, चलिए यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन है दिया गया है कि सिद्ध कीजिए कि 5 - 2√3 एक अपरिमेय संख्या है। वैसे तो हम यार जानते हैं कि यह हमारी क्या है, अपरिमेय संख्या है, लेकिन हमको प्रूफ करके बताना है। यानी कि उसको कैसे हम प्रूफ करें कि हमको पता चले कि यह हमारी क्या है, सच में अपरिमेय संख्या है। ओके, चलिए तो इनको प्रूफ करने के लिए आपको इनका विपरीत यानी कि इनका उल्टा मानना पड़ता है। यहाँ पे दिया है कि एक अपरिमेय संख्या हमको सिद्ध करनी है, तो हम मानेंगे कि यह अपरिमेय संख्या नहीं, यह आपकी क्या है, परिमेय संख्या है। बात समझ गए कि नहीं? चलिए तो मानिए कि माना 5 - 2√3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। इतना काम सब में करना है, यानी कि इस टाइप के जितने भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे सब में एक काम आपको करना है। ओके, चलिए अब देखिए यहाँ पे आप कोष्टक में मानोगे कि इनके बराबर कोई एक परिमेय संख्या, इनके बराबर कोई आप एक परिमेय संख्या मान लीजिए। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पे मानिए 5 - 2√3 बराबर हम मान लेते हैं a/b। ओके, 5 - 2√3 बराबर a/b। हम यहाँ पे a/b एक परिमेय संख्या मान रहे हैं अपने मन से, क्योंकि ए भी परिमेय संख्या हमने माना है, ए भी परिमेय संख्या है। तो हम जानते हैं बच्चों जो परिमेय संख्या होती है वह परिमेय संख्या के बराबर होती है। ओके, तो यहाँ पे आप लिखो जहां ए और बी क्या है, पूर्णांक है। ए और बी पूर्णांक है। इतना यार सब में लिखना पड़ेगा, इतना जितना मैं आपको यहाँ पे अभी तक लिखा रहा हूं इतना सब में लिखना पड़ेगा, बस डाटा जो है चेंज रहेंगे। जहां ए और बी पूर्णांक है तथा सह अभाज्य संख्याएं हैं, सह अभाज्य संख्याएं हैं। अब बहुत बच्चों को मालूम नहीं होता है कि सह अभाज्य संख्या होती क्या है। ध्यान देना बच्चों, सह अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जिसमें अगर आप दो संख्या लिए हो ए और बी ना, इनका मासा हमेशा एक हो, यानी कि इनका जो उभयनिष्ठ गुणनखंड हो हमेशा क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के लिए समझा दूं, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे मैं आपको समझा दूं। जैसे हो गया 4 और 5, ये क्या है, सह अभाज्य संख्याएं हैं, क्योंकि इनका अगर अभी आप मासा निकालोगे यानी कि HCF निकालोगे तो एक ही आएगा। जैसे हो गया 3 2, यानी कि इसी प्रकार से ये क्या है, संख्याएं सह अभाज्य हैं, इनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई गुणनखंड नहीं है। ओके, चलिए अब देखिए आपको कहना क्या है, यहाँ पे हमेशा याद रखना, यहाँ पे हमेशा आपको वह संख्या रखनी है जो रूट में है, उसको बचा करके इधर पक्ष में यानी कि बाएं पक्ष में ही रखना है। बाकी जितने भी है ना उनको ले जाइए आप दाएं पक्ष में। चलिए
तो आप देख रहे हो कि पहले मैं ये जो 5 है इसको उठा करके इधर ले जाऊंगा। तो देखिए -2√3 बराबर a/b पहले हम लिखेंगे, इसके बाद इधर आएगा तो a माइनस का क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इधर क्या है, प्लस में है। अब फिर देखिए, अब मैं इनको भेज रहा हूं, इसको 2 को भेज रहा हूं, तो -√3 बराबर a/b माइनस का 5 और बटे आपका क्या हो गया, यहाँ पे 2 हो गया। अब याद रखना, यहाँ पे आपको कैलकुलेशन कर लेनी है। कैलकुलेशन कैसे करोगे, आप इसके नीचे 1 लिख सकते हो, तो इनका आपस में क्या करो, गुणा करा लो, यानी कि 1 का गुणा a में करा लो तो a हो गया, फिर माइनस 5 का गुणा b में तो आपका 5b हो गया, नीचे b का गुणा 1 में आपका b हो गया, बटा कितना, 2 हो गया। अब इसको जब हल करोगे आप तो यहाँ पे हो जाएगा a माइनस 5b बटा कितना, 2b, इतना हो गया। चलिए अब फिर देखिए, यहाँ पे क्या है, आपका -√3 है, तो -√3 बराबर आपका आया है a माइनस 5b बटे कितना, 2b। अब माइनस को उधर भेजो तो -√3 बराबर a माइनस इधर आएगा, तो यहाँ पे a माइनस 5b बटा कितना हो जाएगा, आपका 2b हो जाएगा, राइट। चलिए अब देखिए, आप इसको पलट सकते हो, यहाँ पे जो आपका -5b है इसको आगे कर सकते हो, इसको पीछे कर सकते हो, आपकी मर्जी है। तो ऐसे कर लो, देखिए √3 बराबर, एक कोष्टक टूटेगा तो चिन्ह आपस में क्या होंगे, चेंज होंगे, तो हो जाएगा माइनस का a हो जाएगा आपका प्लस का 5b, नीचे आपका हो जाए कितना, 2b। फिर इसी को यहाँ पे हम हल कर लेते हैं, तो प्लस वाले को आगे कर लेते हैं, माइनस वाले को पीछे, तो 5b माइनस का a बटा कितना हो गया, 2b हो गया। चलिए यहाँ तक आपको सब में काम करना है, जितना मैंने आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिया है। अब देखिए, यहाँ पे आपको लिखना है कि इसमें a, b, 5 और 2, यहाँ पे आपको कितनी संख्याएं दिख रही हैं, 1, 5, 2, b और a, ये सभी क्या हैं, आपके पूर्णांक हैं, पूर्णांक हैं, तथा 5b माइनस a बटा 2b एक क्या है, परिमेय संख्या है। हम जानते हैं जितने ही पूर्णांक होते हैं आपके क्या होते हैं, परिमेय संख्याएं होती हैं। तो यहाँ पे जो आपको 5, 2, b और a दिख रहे हैं, ये सभी क्या है, पूर्णांक है। पूर्णांक है तो ये पूरा का पूरा आपकी क्या है, एक परिमेय संख्या है। अगर a आपकी परिमेय संख्या है तो √3 के बराबर है ना, तो √3 भी आपकी क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। तो यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा, अतः √3 भी एक परिमेय संख्या होगी। अब देखिए, लेकिन हमको पता है कि √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, अतः इस तथ्य का विरोधाभास होता है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए यहाँ पे हमने क्या माना था कि यह एक क्या है, परिमेय संख्या है। तो जब यहाँ पे कैलकुलेशन करने के बाद यह भी आपकी एक परिमेय संख्या निकली, तो हम जानते हैं कि परिमेय संख्या के बराबर होती है। तो यह भी मैंने मान लिया कि ए जब परिमेय संख्या भाई बराबर है तो ए भी आपकी क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। लेकिन हमको पता है ना
कि ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या। यहाँ से पता चल रहा है परिमेय संख्या है, लेकिन हम जानते हैं कि यह क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो इसलिए हमने लिखा है कि इस तथ्य का विरोधाभास होता है कि √3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। जब √3 एक अपरिमेय संख्या है तो हम यहाँ पे लिखेंगे इसलिए यह सिद्ध हुआ कि 5 - 2√3 एक अपरिमेय संख्या है। बस इतना ही आपको कहना है। तो आपको ये जो जितने भी क्वेश्चन दिख रहे हैं सबको इसी टाइप से लगाना है। सब जितना यहाँ पे आप बवाल देख रहे हो सब कुछ यहीं आपको लिखना है, बस जो डाटा है उसको चेंज कर दीजिए, ऐसे ही आपको लगाना है। तो बच्चों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।